अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे सवाल करना मैं चाहूँगा, मर्द और औरतों के बालों में क्या ऐसा बुनियादी फ़र्क है? क्योंकि मर्दों में आपने जैसा भी फरमाया थोड़ी देर पहले भी कि अबू धाबी में और अब तो पाकिस्तान में भी लोगों में गंजपन ज़्यादा आने लगता है, उनके बाल मर्दों के ज़्यादा गिरने लगते हैं। तो वो क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और हमवतनों? बात ये है कि सेम चैनल के ऊपर हेल्दी वर्ल्ड के ऊपर, जी हाँ, हेल्दी वर्ल्ड विद महमूद साहब। हम दोबारा हाज़िर हैं चंद सवालों के साथ। कुछ बातें आपके साथ करेंगे डिस्कस। उस बात का महवर जो है ना वो हमारी उर्दू शायरी से रिलेटेड है। एक बहुत मशहूर शेर है कि ज़ुल्फ़े रिसाँ जो उनकी जबीं पे बिखर गई। जुल्फ़े रिसाँ जो उनकी जबीं पे बिखर गई, दीवार पे जो धूप थी वो नीचे उतर गई। बहुत खूबसूरत शेर है ये, शायरों ने भी इसे पसंद किया है। ग़ज़लों में, शायरी में हमेशा औरतों को, मर्दों को जुल्फ़ों का बड़ा ज़िक्र किया जाता है। लेकिन ये जुल्फ़ें आहिस्ता, 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 आहिस्ता बाल तोड़, बाल गिरना और एलोपेशिया फिर बीमारी की तरफ आ जाती हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें हमारे पास पूरे पाकिस्तान से, मैं अपने मुल्क का इसलिए ज़िक्र करूँगा कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों ने सवालात किए हैं, व्हाट्सएप किए हैं और उनका जानने का मकसद सिर्फ़ ये है कि हम महमूद साहब के साथ एक छोटा-सा सेशन करें, सवाल-जवाबात का सेशन, जिसमें महमूद साहब बालों को उसी शेर की महराज पे दोबारा पहुँचाने के मुफ़ीद मशवरे दें। महमूद साहब, मैं आपसे सबसे पहला ये सवाल करना चाहूँगा। बहुत सारे हमें ऑडियंस की तरफ से सवालात आए। सबसे पहला एक बेसिक सवाल सर, देखें हम सब ये समझते हैं कि हम सब समझते हैं, लेकिन हर आदमी हर चीज़ नहीं समझता। जो उस फ़ील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं सर वो समझते हैं। जी। बाल कमज़ोर क्यों होते हैं? बाल कमज़ोर होने के बहुत सारे वजूहात हैं भाई। मसला ये होता है कि हमारी डाइट सही नहीं होती है, ठीक है? खाने में हम बहुत सारे जंक फूड्स खाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे जो है वो बाल कमज़ोर होते हैं। डाइट की वजह से हमें होता है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये होती है, हमने देखा गल्फ़ के अंदर भी, दुबई जैसे कि अबू धाबी वगैरह, यूएई के बहुत सारे दोस्त हमारे हैं जिन्होंने हमारी पहले वीडियो देखी और हमें कॉल की कि जी हमारे बाल उड़ रहे हैं, एलोपेशिया हो गया, भवें उड़ गई हैं, ठीक है, आईब्रोज नहीं है, ठीक है। तो ये पता चला कि जितना पानी हम पीने का है वो प्रॉब्लम करता है, और जो हम जिससे नहाते हैं अगर वो पानी सही नहीं है, यानी कि मीठा पानी नहीं है, और वो अपना समंदर का पानी जो होता है ना, फिल्टर करके इस्तेमाल करते हैं, वो लोग का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बालों के हवाले से। चाहे नमकीन नमकीन और खारा पानी? नमकीन पानी को, जैसे यूएई वाले और ये दुबई वाले या अबू धाबी वाले, ये समंदर का पानी सेट करके फिर दोबारा इस्तेमाल करते हैं ना, तो ऐसा पानी, बोरिंग का पानी जो होता है, ज़मीन से जो निकाला जाता है, ये पानी हमारा नुकसानदेह है। लेकिन इसका भी सद्देबाव है, आप बहुत इतना ज़्यादा पानी मिनरल इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप क्या करें, आप जो है ना पानी को जब नहा लें ऐसे पानी से, आखिर में एक आधा लीटर की बोतल अपने वॉशरूम में रखें जहाँ नहाते हैं टॉयलेट के अंदर, और फिर आखिर में उसको बहाएं। तो वो जितने इसके जर्म्स हैं, मुज़र असरात हैं, सेटल हो जाएंगे। आप बिल्कुल इजीली अपने बालों के साथ रहेंगे। लेकिन जब आप एहतियात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम, ठीक है। एग्ज़ैक्टली। विटामिन ई ज्यादा इस्तेमाल करें, जिंक बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। अब आप देखिए डाइट्स के अंदर जिंक कहाँ है? जिंक फिश के अंदर होता है, ठीक है। फिश जिनके बाल कमजोर हैं, है ना, इनके बाल कमजोर हैं, पतले हैं, वो जिंक का ज्यादा इस्तेमाल करें। अब जिंक कहाँ से मिलेगा? फिश के अंदर। फिश खाएं, हफ्ते में एक बार फिश जरूर खाएं, अच्छी खाएं, ठीक है, इससे भी सेटल हो जाएगा। फर्क पड़ता है। गोलियां आती हैं बहुत सारी मार्केट के अंदर, मेडिकल स्टोर्स पे मिलती हैं, इसमें जिंक की हाई पोटेंसी होती है, वो ले करें तो इंशाल्लाह इससे सही हो जाएगा। इसका कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कोई बाहर की जिससे जो है वो प्रॉब्लम कर दे। और एक दो चीज़ें और हैं जिससे भी आप बालों को बचा सकते हैं। वो ये है कि आप नहाने के बाद, जो फीमेल है, वो मेल की तरह नहीं, फीमेल के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा है, वो कुछ तरीके से बालों को बनाएं,
नहाने के बाद, क्योंकि उनके बाल बड़े होते हैं। तो फिर क्या होता है, वो बाल जिस तरह वो नहा लेती है ना, कंडीशनर यूज नहीं करती, तो फिर वो बालों के अंदर क्या कहते हैं उसको, उलझ उलझाव पैदा हाँ, होता जब है। वो उलझ जाते हैं ना, तो बालों के अंदर कंघी, बारीक कंघी लगाती है, तो वो बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। ओके, अगर बालों के अंदर ब्रश लगाएं या बड़ी कंघी या कंडीशनर इस्तेमाल करें, बाल सेट रहेंगे। जो शैम्पू इस्तेमाल करें, बेस्ट इस्तेमाल करें, देखिए इससे भी बाल अच्छे होते हैं। सर एक बात मेरे ज़हन में और आई, आप प्लीज़ उस पे थोड़ा रोशनी डालिए। शैम्पू एक हफ्ते के अंदर, ये मुझसे कई लोगों ने व्हाट्सएप किया हमारे चैनल पे और कहा ये पूछिएगा आप मेमो साहब से। शैम्पू सर 1 हफ्ते में कितनी बार करना चाहिए लोगों को? मतलब या ये डिपेंड करता है, कोई बाहर जाता है, फील्ड का कोई आदमी है, फील्ड में ज़्यादा रहता है, उसे डेली करना चाहिए, घरेलू ख़वातीन है, उनको कैसे करना चाहिए? ये थोड़ा बताएँ कि शैम्पू का इस्तेमाल क्या डेली बेसिस पे होना चाहिए अलोंग विथ कंडीशनर, जैसा आप कह रहे हैं? देखिए, एक हमारे होते हैं घर में रेगुलर शैम्पू, ठीक है, वो तो आप जब भी नहाएंगे करेंगे, क्योंकि पॉल्यूशन इतना है इस मुल्क के अंदर, इसका कोई सदेबाब नहीं हो रहा अभी तक ना, क्योंकि आबादी बहुत है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो शैम्पू रोज करना है, जो नॉर्मल शैम्पू मिलते हैं वो। लेकिन जब मेडिकेटेड शैम्पू की बात आती है, जब एलोपेशिया आपका होता है या सोरियासिस होता है या फंगस होता है आपके बालों के अंदर ना, वो हफ्ते में 2 से 3 बार करना है, क्योंकि वो मेडिकेटेड होता है, उसमें टार, जिंक, ये टाइप की चीजें डली हुई होती हैं, तो उसको हफ्ते में 2 या 3 बार आप करें, तो इससे आपको बेहतर फील होगा और आपको साइड इफेक्ट भी नहीं आएगा। आपकी लेकिन गुफ्तगू से नॉर्मल जो आप रोजाना जाते हैं, शैम्पू करें। सर, आपकी गुफ्तगू से सॉरी कतई कलामी माफ़, मुझे ऐसा लगा आपने बिल्कुल वही मैसेज दिया जो हमारे मज़हब ने दिया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। आम शैम्पू, रेगुलर शैम्पू तो आवाम ने और हम लोगों ने करना ही है। ये डस्ट की वज़ह से, पॉल्यूशन की वज़ह से, धूल, मिट्टी, हवा, गर्द, गुबार, इसकी वज़ह से। लेकिन जो लोग बाल गिरने की वज़ह से या किसी बीमारी की वज़ह से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, वो हफ़्ते में 3 बार करें। 2 से 3 2 से 3 बार करें। अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे सवाल करना मैं चाहूँगा, मर्द और औरतों के बालों में क्या ऐसा बुनियादी फ़र्क है? क्योंकि मर्दों में आपने जैसा भी फरमाया थोड़ी देर पहले भी कि अबू धाबी में और अब तो पाकिस्तान में भी लोगों में गंजपन ज़्यादा आने लगता है, उनके बाल मर्दों के ज़्यादा गिरने लगते हैं। तो वो क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें? मैंने आपसे कहा ना कि जब ऐसा बोरिंग का पानी या खारा पानी या समंदर का पानी, जैसे हमारे बहुत सारे इलाके हैं, जैसे इब्राहिम हैदरी है, कराची में हम रहते हैं, बहुत समंदर के पास रहते हैं, उनका समंदर का पानी फिल्टर करके, ट्रांसप्लांट करके, वाइट उसको करके, क्या कहते हैं कि प्रोसेसिंग प्रोसेस करते थे, करके उसको एग्ज़ैक्टली, रिसाइकिल मीठा करके। करते हैं ना, रिसाइकल करके। एग्ज़ैक्टली, तो वो पानी तो होता तो समंदर का ही है, ओके। उसके साइड इफेक्ट होते हैं, और वो अल्टीमेटली बाल गिरने लगते हैं। उससे बाल गिरते हैं, मीठे पानी से बाल नहीं गिरते। तो उसके लिए ये है कि जो आपका मिनरल वाटर आपके घर में पीने का है, उसकी एक बॉटल जब आप नहाने के लिए जाएं, एक बॉटल साथ लेके जाएं, नहा लें, उसके बाद उस पानी को एक दफा अपने बालों पे बहा दें, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, ठीक है, दोनों करें, ठीक है। और शैम्पू का भी मैं आपको मिकदार बता दूं। औरतें जो हैं ना, उनको शैम्पू चाहिए 15 ml, 15 ml, एक बड़ा सालन का चम्मच। दोस्तों, ये महमूद साहब ने बहुत कीमती बात की है, क्योंकि अक्सर हमने ऐसा देखा है कि बाज़ घरों में ख़वातीन हज़रात जो हैं, वो शैम्पू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो उससे शैम्पू ज़ाया भी होता है और उसकी परफ़ॉर्मेंस भी बालों पे इफ़ेक्टिव नहीं पड़ती। अगर आप हर चीज़ का एक डोज़ होता है, आपको प्यास लगेगी तो आप 1 गिलास ही पानी पिएँगे, 3 गिलास पानी आपको दिया जाएगा तो आप उसको थोड़ी-सी कबाहत फ़ील करेंगे। तो 15 ml का मतलब ये है कि 15 ml जो एक खाने का चम्मच होता है, वो शैम्पू लिया जाए। और सर, कंडीशनर कितना होना चाहिए? जी, कंडीशनर भी वो तकरीबन 15 ml होगा ना, क्योंकि कंडीशनर का मतलब क्या है, पहले तो हम देख लें, हम लगा रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। कंडीशनर आपके बालों को सॉफ्ट करता है, उसमें जो उलझन होती है, जो उसके अंदर जो उलझ जाते हैं ना बाल, वो उसको सेट करता है। 15 ml आप लोगे, इजीली वो जो है ना आपके बाल सुलझ जाएंगे, स्मूथ और सिल्की। स्मूथ भी हो जाएंगे, कंघी करने में आसानी भी होगी, बनाने में भी आसानी। और मर्दों के अंदर जो है वो 5 ml होता है शैम्पू। कितने भी बड़े बाल हो आपके, 5 ml इनफ, क्योंकि औरतों के बाल बहुत नीचे तक होते हैं, एग्ज़ैक्टली। तो ज्यादा शैम्पू लगाने से उसके अपने जो केमिकल्स होते हैं उनका भी नुकसान होता है उससे। तो आपने 15 ml लेना है, लेकिन जब भी आपके बाल नहाना है आपने शैम्पू करना है, ठीक है, आम।
अच्छा, सर एक चीज़ और लोगों ने काफ़ी सवालात किए हमसे कि हेयर ऑयल जो लोग बाज़ारी हेयर ऑयल भी आ रहे होते हैं, ब्रांडेड हेयर ऑयल भी आ रहे होते हैं, लोशन्स आ रहे होते हैं। इस सिलसिले में थोड़ा-सा आप रोशनी डालें कि ये क्या इसका किरदार बनता है हेयर ऑयल का और लोशन्स का एलोपेशिया को रोकने में, गिरते हुए बालों को रोकने में, बालों की जड़ें मज़बूत करने में क्या रोल है? एलोपेशिया और बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए आम सा जो है तेल आता है, जैसे कोकोनट ऑयल आता है, वो इस्तेमाल करें। कोई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऑलिव ऑयल बेहतरीन है। ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बहुत बेहतरीन है। ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। देखिए इस तरह की चीज़ें जो आम इस्तेमाल में होती हैं, बाकी जितनी इश्तिहारी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उसका हम कुछ नहीं बता सकते कि उसके अंदर क्या है। इन एग्ज़ैक्टली। चीज़ों पे रिसर्च की हुई है, हाँ। तो बता देते हैं ऑलिव ऑयल बच्चा जब पैदा होता है तब भी उसको लगाया जाता है। तो अगर सर में आप ऑलिव ऑयल नहाने के बाद लगा लेंगे तो आपकी जड़ें मजबूत होंगी। लेकिन कुछ चीज़ें थी जिससे जड़ें कमज़ोर होती, बहुत सारे लोगों ने पूछा। एक तो आप ब्रश करें, बारीक कंघी ना करें। बारीक कंघी करेंगे ना तो जड़ें कमज़ोर होंगी। बहुत सारी औरतें पता ही क्या करती हैं शाहिद भाई, जी, वो जुएं निकालती हैं जी। और उसके लिए इतनी बारीक कंघी लगाती हैं कि जुएं तो निकल जाती हैं मगर स्कैल्प जख्मी हो जाता है, ओह हो, हो, उस पे इन्फेक्शन हो जाता है। आपका मतलब ये है कि वो औरतें जुएँ निकालते वक़्त अपने सर की जिल्द को ज़ख्मी कर लेती हैं या और उससे बीमारी हो जाती है? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा बिल्कुल वो नॉर्मल कंघी से बिल्कुल बारीक कंघी होती है। ऐसा कुछ भी ना करें आप। जुएं निकालने के और बहुत सारे तरीके हैं। हम एक वीडियो सेपरेट इसके लिए बनाएंगे, बना देंगे। बताएंगे कि जुएं किस तरीके से खत्म होंगे। बहुत सारे लोशंस आते हैं, बहुत सारे स्प्रे आते हैं और भी एक तरीका है बहुत ही इजी। चलो अब नहाने की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बता ही देता हूँ। बता दें सर, बता दूं आपको बता मैं? दीजिए, बता चले, दीजिए। उसके लिए जब नहा रहे हो ना, आपने शैम्पू लगा लिया, आप वही कंघा जो आपके इस्तेमाल का है जी, उसको आप रखें बाथरूम के अंदर और उससे कंघी करें वहां पे। ओके। जब उससे कंघी करें, अब आपने जब अंदर वो शैम्पू लगाया हुआ है, अंदर का जितना मटेरियल है यानी कि अंदर जो भी चीजें हैं ना हाँ। वो डिस्टर्ब हो जाती है। आप एग्ज़ैक्टली। जब कंघी करेंगे ना उस साफ हो बड़े जाएगी। बाल, वो उस वक्त बाहर आ जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। आपको कोई बारीक कंघी करने की जरूरत नहीं। कितनी अच्छी। ठीक है, एक ही गुसल के अंदर आपके 2-3 काम हो रहे हैं। सफाई भी हो रही है, पाकी भी आ रही है और आपके जुएं भी निकल रही है। कितनी टेक्निकल बात महमूद साहब ने की है कि व्हेन वी आर हैविंग आवर जब हम अपना गुस्ल फरमा रहे हैं हम क्या कर सकते हैं? शैम्पू लगाएं, शैम्पू लगा के जिनको जुओं का प्रॉब्लम है और जिनको ये समझते हैं कि जी हमें सर की सफाई करनी है, मीनवाइल उसी दौरान वो अपने सर की सफाई करना शुरू कर दें। उससे क्या होगा, चूंकि ऑलरेडी शैम्पू लगा हुआ होगा, बालों में फोम होगा और जो ये जूं होती है और ये जो दूसरी जो ये इसके जो अंडे बच्चे और इंसेक्ट्स होते हैं, वट एवर वी कॉल इट, ये सब बाहर आ जाएंगे क्योंकि ये पहले ही परेशान होंगे कि ये हो क्या रहा है आसपास, और उस दौरान कंघी से उसको पूरा साफ कर दिया जाए। सर आई रियली लाइक दैट। ये बहुत ही इजी वे है। एग्जैक्टली। बिल्कुल जड़ें कम नरम हो चुकी होती है, वो चीजें आगे पीछे हो रही होती है, आप सब बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसको इससे भी आपकी इसको हम जड़ें बोल सकते हैं एंटी लाइस वॉश। तो आप एंटी लाइस वॉश का तरीका बता जी रहे जी हैं। यही कह खवातीन हजरात, ये एंटी लाइस शैम्पू नहीं है, ये एंटी लाइस शॉवर है, एंटी लाइस वॉश। जी जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, एक चीज और बताइएगा, बुनियादी तौर पे मर्दों और औरतों में, जैसे मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था कि बाल किसके ज्यादा कमजोर होते हैं और क्यों कमजोर होते हैं, खवातीन में या मर्दों में? क्या इसका रुझान है पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को देखते हैं? देखिए बहुत सारी चीजें हम जो है ना बालों को कमजोर करती हैं। देखिए जैसे औरतें क्या करती हैं, डाई करवाती हैं, लेकिन उनका डाई कराने का तरीका ही अलग होता है। हम लोग जो डाई करवाते हैं, गए डाई करवाई वापस आ गए, वो कट डाउन लगवाती है, पता है आपको? कट डाउन करवाती हैं, एग्जैक्टली। जब वो कट डाउन करवाती है ना, बाल पतले हो जाते हैं, और जब वो बाल पतले होते हैं ना, थोड़े दिन के बाद उनमें जो है ना वो सूखा हो जाता है, वीकनेस वीकनेस आ जाती है। यानी कट डाउन नहीं करवाएं आप। एक तो जो है डाई का अपना रिएक्शन है, इसमें केमिकल्स हैं, लेकिन कट डाउन करके आपने बालों की जड़ों को कमजोर कर दिया, ये ना करें। ओके। इससे भी बाल कमजोर। महमूद साहब का मकसद ये है, वो खवातीन जो अपने बालों को कट डाउन करवा रही हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप कट डाउन ना करवाएं, बट बाज खवातीन ऐसी भी हैं जो कि सर ने जैसा बताया कि वो आमतौर पे यूजुअली ज्यादा साल में 2 बार 3 बार 4 बार अपने कलर चेंज करती हैं। जब वो कलर चेंज करती हैं, कट डाउन करती हैं, तो बालों की जड़ें और बालों की रंगत और बालों की साख्त कमजोर हो जाती है,
जब कमजोर हो जाती है तो वो टूटने की तरफ जाने लगते हैं और उम्र से पहले कमजोर पड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही फरमा रहे हैं साहब? बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक बात जाते हुए एक बात और कह दूं जी। कि रोजाना की बुनियाद पे जब हम बात लेते हैं तो औरतें के बाल अगर 100 बाल निकल रहे हैं, 100 नॉर्मल है। अच्छा, ये नॉर्मल बात 100 है। बाल बिल्कुल नॉर्मल है। मर्दों के लिए 50, 35, 40, 50 कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे जब बाल निकलते हैं नए उगते भी हैं, हम डरे नहीं। अच्छा, अगर किसी के 60-70 बाल गिर रहे हो तो? ज्यादा हो जाते हैं ना, 50 सब सही है, 60 50 से 70 ऊपर, आपने 50 से ऊपर बाल गिरने हैं और गिनने हैं। अगर 70 हुए इसका मतलब आप खतरे की तरफ जा रहे हैं। जी जी, प्लीज आगे बोलिए। तो इसी तरह औरतों के अगर 100 से प्लस रोजाना बाल डेली निकल ही बेसिस रहे हैं। पे? अच्छा, फिर बैठे हुए और निकल रहे हैं, एक तो तरफ कंघी करते हुए निकल रहे हैं, हाँ ठीक है, ये बैठे ही बैठे निकल रहे हैं, जी। तो ये खतरे की निशानी है। इससे गंजपन होने का बहुत ज्यादा एलोपेशिया। एलोपेशिया, तो इसके लिए बड़ा, लेकिन हमारे पास ट्रीटमेंट है, सारी चीजें हैं। कोई भी मरीज हमें इनबॉक्स पे आके, व्हाट्सएप पे आके हमसे रब्ता कर सकते। जो खवातीन और जो हजरात अभी तक की गुफ्तगू को देख रहे हैं और ऐसा समझते हैं कि उसमें बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनका वो शिकार हैं, अगर नहीं है तो वो जिन लाइफ स्टाइल से गुजर रहे हैं आगे हो सकते हैं, उन सब के लिए ये मशवरा है कि वो महमूद साहब को इनबॉक्स करें। इनबॉक्स करके अपना पर्सनल प्रॉब्लम वो डिस्कस करें, बालों को रख के। एक अच्छी बात है हेल्दी वर्ल्ड चैनल के ऊपर, जिसपे लोगों ने भी काफी इसको लाइक किया है, कि महमूद साहब जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी जो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको बहुत बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ सीरियस पर्सन, बड़ा एहतियात से रखते हैं। यानी जब आपके जो भी मसाइल हैं वो सिर्फ महमूद साहब की हद तक ही महदूद रहते हैं। ऐसा नहीं है जी कि वो उसको कहीं और यूटिलाइज किया जा रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। So you can get it directly. You can call, you can WhatsApp, you can ask for any problem which you are going through. और ये भी हो सकता है कि आगे आप अभी ना हो, लेकिन शायद आगे 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल के बाद जो लोग रंग करवा रहे हैं बालों पे, डाई लगवा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स आए। तो अगर आप पहले से एहतियाती तदबीर इख्तियार कर लेंगे, यानी बात वही है कि चोट लगने से पहले ही, जिसको कहते हैं प्रोफिलैक्टिकली, आप तो ज़रा डॉक्टर हैं, इस बात को जानते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो बाज़ औक़ात इंजेक्शन पहले लगा देते हैं कि इन्फेक्शन ना हो जाए। इन्फेक्शन के बाद तो एंटीबायोटिक दी जाती है, उससे पहले भी लग जाता है। महमूद साहब वही बता रहे हैं कि अगर अभी बाल नहीं गिरे हैं तो आप अभी से उसकी एहतियाती तदबीर के वो सारे स्लॉट्स फॉरवर्ड करना शुरू कर दें, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्यों सर, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा। सर बहुत-बहुत एहतियात शुक्रिया। जरूरी है, इलाज से बेहतर एहतियात है। इलाज से बेहतर एहतियात इलाज से है। बेहतर एहतियात है, तो पहले एहतियात करें, अगर फिर भी सेटल नहीं होता फिर इलाज करें इसका। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह लोगों को ब्यूटिफिकेशन से लेके, डर्मेटोलॉजी से लेके, मामूली-मामूली से मसाइल जिसके लिए लोग बेचारे परेशान होते हैं, देसी टोटके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसी पे कोई इफ़ेक्ट आता है, किसी पे कोई इफ़ेक्ट आता है, आप उसका बड़ा कम्प्रिहेंसिव, बड़ा कंप्लीट, बड़ा कहना चाहिए कि एक मुफस्सिल जवाब देते हैं, जो यूजुअली कहीं से आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सेहत के लिए खतरनाक होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और इंशाअल्लाह अगले टॉपिक के लिए आप लोग भी, अगर आपके ज़हन में कोई सवालात हैं और आप चाहते हैं कि किसी बीमारी को, किसी प्रॉब्लम को लेके महमूद साहब की माहिराना राय को डिस्कस किया जाए और उस पे हम डिस्कस करें, आप ज़रूर इनबॉक्स कीजिए। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक़्त के लिए, और चलते-चलते हम हमेशा बोलते हैं पाकिस्तान पाइंदा पाए। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।